घर का नक्शा एक बहुत ही अहम चीज़ होती है। जब भी हम घर बनाने जाते हैं तो कई लोग इसको काफ़ी लाइटली ले लेते हैं, कई लोग इसको घर का नक्शा बनवाते नहीं हैं। या फिर हम कह सकते हैं कई सारे लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि वो कहीं से कोई नक्शा कॉपी कर लें और उसको बना लें। तो नक्शा बनाने के क्या क्या फ़ायदे हैं और किस किस तरीके के नक्शे होते हैं, ये आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहें और नक्शे के क्या क्या फ़ायदे हैं और आपको क्या क्या क्यों बनवाना चाहिए नक्शा और किस किस तरीके के मार्केट में नक्शे चलते हैं, ये आज हम जानेंगे। हमारे इंजीनियर हैं प्रकाश, जिनको नमस्कार। कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस है और 360 प्लॉट्स के द्वारा अब तक हम लोगों ने 10,000 से ज़्यादा नक्शे जो हैं वो ऑल ओवर इंडिया डिलीवर किए हैं। तो जो लोगों की क्वेरीज रहती हैं उसको लेके और जो नक्शे के प्रकार हैं, फ़ायदे हैं, वो सब एक एक करके जानेंगे। तो प्रकाश जी, सबसे पहले तो ये है कि किस किस तरीके के नक्शे होते हैं और नक्शा बनवाने के फ़ायदे क्या हैं। कई सारे लोग हम देखते हैं कि नक्शे का, पहले तो मैं आपको बता दूं, जो 360 प्लॉट आपको प्रोवाइड करता है वो 1299 रुपये में जो बेसिक 2D प्लान जिसको बोलते हैं वो डिलीवर हो जाता है। तो 1300 रुपये मुझे नहीं लगता है, जब आप 10 20 50 लाख का घर बनाने जाते हैं तो 1300 रुपये उसमें बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो ये 1300 रुपये खर्च करके आदमी को आखिर मिलता क्या है प्रकाश जी? भरत जी, मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूँ। सबसे बड़ी चीज़ ये कि आपने जितनी भी चीज़ों का आपने वर्णन किया, डिस्क्रिप्शन किया, तो उस सारी चीज़ों को मैं पार्ट बाय पार्ट करके उसको मैं आपके सॉल्यूशन दूंगा। सबसे पहला चीज़ है नक्शा। एक वर्ड है, जैसे लोग कहते हैं नक्शा चाहिए। कई चीज़ें हैं, नक्शे को लोग कई तरीके के नाम से उसको देखते हैं, सर्च करते हैं ऑनलाइन गूगल पे। तो सबसे बेसिक चीज़ें हैं, नक्शा क्या कहता है, नक्शा वर्ड क्या डिफाइन करता है, नक्शे को क्या क्या डिफरेंट वे में हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं। सबसे पहला चीज़ है, नक्शे को हम लोग 2D प्लान मैप भी बोलते हैं। कई लोग इसको फ्लोर प्लान मैप बोलते हैं। कई लोग इसको वास्तु नक्शा के नाम से बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, जानना ज़रूरी है। कई लोग हाउस मैप बोलते हैं। ये चारों चीज़ें सेम हैं, नक्शा। और नक्शे कई तरीके के होते हैं। सबसे पहला चीज़ है, मकान बनवाते हैं तो सबसे पहले मुझे ज़रूरत पड़ती है 2D फ्लोर प्लान मैप की, 2D मैप। ठीक है। दूसरा चीज़ आता है कि अलग अलग तरीके के मैप क्या होते हैं, इसके अलावा चीज़ें क्या होती हैं। 2D फ्लोर प्लान मैप हो गया। इसके अलावा जिस स्टेट से हम बिलोंग कर रहे हैं, सपोज़ मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग कर रहा हूँ, सपोज़ लखनऊ सिटी से मैं बिलोंग कर रहा हूँ, तो लोग क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, सर मुझे फ्लोर प्लान मैप बनवाना है, तो उसे 2D प्लान मैप बोलते हैं। दूसरी चीज़ आती है सबमिशन मैप। भी एक वर्ड यूज़ किया जाता है कि सबमिशन मैप चाहिए, मुझे लोनिंग करानी है, मुझे इस पे लोन लेना है। तो सबमिशन मैप एज़ पर बिल्डिंग बाय लॉस बनते हैं, जो कि गवर्नमेंट की अथॉरिटी के द्वारा होती है। सपोज फॉर एग्जांपल इन लखनऊ, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्टिव है। इन गोरखपुर, गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है। तो ये सारे अथॉरिटी के बाय लॉज होते हैं। ये बाय लॉज के तहत फ्रंट सेटबैक क्या होना चाहिए, रियर सेटबैक क्या होना चाहिए, रोड की वाइडनिंग क्या होनी चाहिए, कई सारे बाई लॉज हैं टेक्निकल टर्म्स में। इन सबको फॉलो अप करके हम लोग सबमिशन ड्राइंग बनाते हैं। तीसरा चीज़ आता है हमारे पास 3D फ्रंट एलिवेशन, कि मकान फ्रंट का लुक कैसा बनने पे दिखेगा। इसमें भी दो चीज़ें हैं, एक तो मकान का फ्रंट व्यू होता है, एक होता है कॉर्नर व्यू। अगर किसी के प्लॉट्स कॉर्नर हैं, सपोज नॉर्थ एंड ईस्ट फेसिंग हैं, तो उनके 3D फ्रंट एलिवेशन बनेगा। तो उस 3D फ्रंट एलिवेशन को हम लोग कॉर्नर व्यू बोलेंगे, कि दो साइड से हमारी इसकी एलिवेशन बनेंगे, एक तो फ्रंट व्यू कैसा दिखेगा, एक साइड व्यू कैसा दिखेगा। तो ये दो तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले क्लैरिफाई होना कि मैप्स में होते चीज़ें क्या क्या हैं। 2D फ्लोर प्लान मैप होता है, सबमिशन मैप होती हैं, 3D फ्रंट एलिवेशन मैप होती हैं, और एक लास्ट में एक वर्ड आता है 3D फ्लोर प्लान मैप। 3D फ्लोर प्लान मैप भी एक मैप होती है, जिसमें सारी चीज़ें हमें 3D वे में दिखेगी, कि जैसे बेडरूम, बाथरूम पोजीशन कैसे क्या है। लेआउट के तहत एक तरफ से उसका समझ लीजिए कि एक छत को हम लोग कट कर दें और एरियल व्यू के थ्रू हम एक
3D मैप को देखा जाए, फ्लोर प्लान मैप को, तो जैसा व्यू दिखेगा उसे 3D फ्लोर प्लान मैप बोलते हैं। अब बात आती है कि नक्शा क्यों ज़रूरी है। नक्शा बनवाना इसलिए ज़रूरी है, इससे कई सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट्स ये है कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन एंड फुल यूटिलाइजेशन ऑफ द स्पेसेस। आज के टाइम में हम जो भी प्लॉट्स लेने जाते हैं, जो भी प्लॉट्स परचेज करते हैं, काफ़ी रेट्स हाई हैं आज के टाइम में देखा जाए प्लॉट्स के जो भी लैंड रेट्स हैं। तो एक नॉर्मल वे आदमी एक अगर जॉब कर रहा है, एक एवरेज सैलरी वाला आदमी अगर जॉब कर रहा है, तो हर लोगों को लाइफ में 3 चीज़ें की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान। तो मकान करने के लिए लोगों को अपनी कई साल की हुई अर्निंग्स इन द सेंस कमाई आदमी सेव करता है, फिर लास्ट में उसको प्रॉपर वे में आदमी उसको एक्सपेंड करता है, एक्सपेंस करता है। पहले तो लैंड लेता है, फिर उसके बाद कुछ सालों तक वेट करता है, फिर एक अपना उसका सपना होता है कि मेरे भी लाइफ में एक मकान रहे, मैं मकान बनवाऊँ जिससे कि हमारी बेसिक्स नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स है वो चीज़ें पूरी हो जाएं। तो उसके लिए आदमी को प्रॉपर प्लानिंग के तहत काम करना पड़ता है, इसलिए वो आर्किटेक्ट इंजीनियर के पास जाते हैं मैप बनवाने। मैप्स के कई सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहला हो गया प्रॉपर यूटिलाइजेशन एंड फुल यूटिलाइजेशन ऑफ द स्पेस। दूसरा, आज के टाइम में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ चल रही है जिसके लिए लोग बहुत जागरूक हैं, उसे बोलते हैं वास्तु। वास्तु क्या है? वास्तु एक साइंस है। वास्तु इज ए साइंस कि जो कि हमें घरों के अंदर, घरों के बाहर पॉजिटिव एनर्जी की फीलिंग्स लाती है। अगर हमारे हाउस में पॉजिटिव एनर्जी की फीलिंग्स आए तो उससे आदमी खुद में बेहतर फील करता है और जो रह रहे हैं वो भी बहुत अपने आप में अच्छा फील करते हैं। तो वास्तु के अकॉर्डिंग मैप बनाना और मकान बनाना एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है। ये लोग आज के टाइम में इसकी रिक्वायरमेंट है। तीसरा चीज़ वेल वेंटिलेशन, क्रॉस वेंटिलेशन शब्द होता है कि जिससे मकान में प्रॉपर वे में हमारी लाइट्स आएँ, वेंटिलेशन हो, कभी भी अगर लाइट चली जाए तो हमें एग्जॉस्ट पूरी तरीके से हो जाए और चीज़ों को हमें कॉम्पैक्ट वे में नज़र ना आए, ना हमें फील हो, हम फ्रीली महसूस करें। तो वेल वेंटिलेशन भी बहुत ज़रूरी है। चौथी चीज़, आपके मकान के नक्शे के ये फ़ायदे हैं कि आपको मकान की प्री प्लान्ड प्लानिंग पता चल जाती है कि हमारे मकान जो निर्माण होने जा रहा है, जो मैं कराने जा रहा हूँ निर्माण, उसमें कितने बेडरूम होंगे, टॉयलेट कितने होंगे, ड्राइंग रूम की साइज़ क्या होगी, लॉन क्या होगा, पोर्टिको की साइज़ क्या होगी, ये सारी चीज़ें पहले ही आपको पता चल जाती है। और सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको मकान बनाने से पहले आपके मकान का आपको एस्टीमेट पता चल जाएगा कि मेरा मकान अगर इस नक्शे के तहत बनता है, इस नक्शे को फॉलोअप करते बनाते हैं, तो मेरा पॉकेट क्या अलाउ कर रहा है, मेरे एक्सपेंस कितने आएंगे, वो सारी चीज़ें आपको क्लेरिफाई हो जाती है ताकि आपको काम कराने में आसानी रहे। अगर आपका पॉकेट अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा लग रहा है तो आदमी कुछ टाइम के लिए वेट कर लेता है, नहीं तो आदमी फिर इधर उधर कई सारे इंश्योरेंस, हाउसिंग लोन्स हैं, बैंक्स हैं और इंश्योरेंस कंपनियां हैं, LIC फाइनेंस है, आधार हाउसिंग फाइनेंस है, उसके तहत वो लोन लेकर अपना मकान बनाने का सपना पूरा करते हैं। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से यही निवेदन करूंगा, कोई भी अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं मकान बनवाने का, उससे पहले किसी आर्किटेक्ट, किसी इंजीनियर से मकान निर्माण कराने से पहले आप उसका नक्शा जरूर और अवश्य बनवाएं ताकि आप अपना कार्य अच्छे तरीके से करवा सके, सब कुछ आपको अच्छे से प्री प्लान्ड वे में पता चल जाए। तो हम फिर से आएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कि आप तो सिविल इंजीनियर हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं मार्केट में जो सिविल इंजीनियर नहीं हैं और नक्शा बनाते हैं और काफ़ी कम रेट में भी नक्शा बनाते हैं। तो एक इंजीनियर से ही आदमी को क्यों नक्शा बनवाना चाहिए, उन लोगों से क्यों नहीं बनवाना चाहिए, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं इसके? भारत जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, जो इंजीनियर्स जो मार्केट में अगर आदमी बंदा 5 साल से अगर एक्सपीरियंस है, 10 ईयर से वो मार्केट में, तो वो चीज़ों को मार्केट को उसके पास
प्रॉपर वे में एक्सपीरियंस रहता है, वो चीज़ों को समझता है और देखता है। अब आज के टाइम में लोग बाहरी लोगों से मैप बनवा लेते हैं, वो लोग इतने, उनके पास उतनी नॉलेज नहीं रहती है कि जैसे कि वो आपको सारी चीज़ें बाइफरकेट कर पाए। वो सोचते हैं कि अगर नक्शा, चलो मैं 500 रुपये दे रहा हूँ, एक मैप मिल जाए, तो वो पूरा इन्हें प्लान्ड वे एज पर वास्तु वो चीज़ें नहीं रहती हैं, उनको पूरी डीप नॉलेज नहीं रहती हैं। नक्शा बनाने से पहले जो आदमी बना रहा है, जो आर्किटेक्ट इंजीनियर बना रहा है, उसके मैप देखने से ही पता चल जाता है कि क्या वो नक्शा वास्तु के हिसाब से है क्या नहीं है। तो इसलिए हमेशा नक्शा आर्किटेक्ट इंजीनियर से ही बनवाएं, जिसको आप 2-3 तरह जगहों से पूछ लें, जिनका अनुभव, वर्क एक्सपीरियंस आप देख लें, क्या है फील्ड में, वो काम कर रहे हैं कि नहीं है। उससे पहले आप उनकी साइट्सों को जज कर लें कि वो क्या वो वाकई में वो साइट्स कर रहे हैं कि नहीं। नहीं तो मार्केट में कई तरह के बंदे हैं, लोग हैं जो कि साइट्स भी नहीं कर रहे हैं, वो बस पैसे 500 रुपीज़ लेकर जो भी बना रहा है वो बनाकर लोगों को दे देते हैं, और क्लाइंट को ये चीज़ें बाद में समझ में आती है, अरे ये तो मेरा ये चीज़ गड़बड़ हो गया, मेरे स्टेयर केस इस पोजीशन में होना चाहिए, पूजा रूम हमारा नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, ये तो बहुत बड़ा वास्तु डिफेक्ट है। तो कई सारी चीज़ें हैं जो कि नहीं पता चल पाती हैं, इससे काफ़ी लॉस हो जाता है। फिर अगर बाद में आप मकान में तोड़ फोड़ का काम करवाते हैं, ये सारी, इससे काफ़ी आपको नुकसान होता है। इस नुकसानों से आप बच सकते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि घर का नक्शा देखिए आपका फाउंडेशन होता है, और फाउंडेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अच्छा बना हो। तो जो नॉन इंजीनियर्स हैं, या फिर आप कह सकते हैं जिनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है नक्शे का, या जो काफ़ी कम रेट में काम करने को तैयार होते हैं, उनके साथ क्या होता है कि बेसिकली वो कॉपी पेस्ट का काम करते हैं। उनको कहा जाए तो वास्तु की भी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, और नक्शे की तो बिल्कुल भी नहीं है बहुत अच्छी नॉलेज। तो कोशिश यही कीजिए कि हमेशा ऑथराइज जगह से ही नक्शा बनवाएं, और इंजीनियर हो या फिर आर्किटेक्ट हो। दूसरी चीज़ होती है कि गवर्नमेंट अप्रूवल्स में भी जाके आगे जाके प्रॉब्लम होती है कि अगर वो सिविल इंजीनियर अगर उन नक्शे को बनाए होते हैं जो कि गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होते हैं, जो कि 360 प्लॉट आपको अपने प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करता है, तो आपको अप्रूवल्स में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। अगर कहीं ऐसे वैसे आप नक्शा बनवाएंगे तो मे बी आपको अप्रूवल में प्रॉब्लम आ जाए। तो अब तीसरी चीज़ हम जानते हैं कि 2D और 3D प्लान हम अक्सर सुनते आए हैं कि आखिर इन दोनों में अंतर क्या होता है, 2D प्लान का क्या काम है, 3D प्लान का काम क्या है, और क्या हमारा जो घर है वो किस तरीके से 2D प्लान में भी केवल बन सकता है क्या, कि हमें 3D प्लान भी बनाना चाहिए, अगर 3D प्लान हमें बनाना है तो क्यों बनाना है। तो ये सारी चीज़ें भी एक बार जानेंगे, 2D प्लान और 3D प्लान के डिफरेंसेस, और ये किस केसेस में 3D प्लान बनता है। 2D प्लान तो बेसिक होता है, वो तो बनता ही बनता है, लेकिन 3D प्लान जिसको हम एलिवेशन बोलते हैं, फ्रंट एलिवेशन, और जो 3D प्लान जो घर के अंदर का प्लान होता है जिसमें पूरा एरियल व्यू होता है, उनके वो किस केसेस में बनते हैं और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और हमें क्यों बनवाना चाहिए। बिल्कुल भारत जी, मैं बताऊंगा 2D प्लान और 3D प्लान में क्या डिफरेंस है। 2D प्लान बेसिकली हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दो एक्सिस को यूज़ किया जाता है, तो उससे हमारा 2D प्लान बनता है। और 3D प्लान के लिए हमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस के अकॉर्डिंगली हमें वर्क किया जाता है। 2D प्लान में बेसिकली मुझे दिख जाता है प्लान में कि हमारा बेडरूम की साइज़ क्या है, विंडो कहाँ है, डोर कहाँ है, ओटीएस कहाँ है, टॉयलेट कहाँ है, किचन कहाँ है, लॉन की साइज़ क्या है। बेसिकली हमें इन 2 एक्सियल फॉर्म में हमें दिखती है 2D फ्लोर प्लान मैप। 3D फ्लोर प्लान मैप का मतलब हो गया आगे का मकान का फ्रंट व्यू, फ्रंट एलिवेशन। 3D व्यू तभी बनता है पहले, उसके पहले 2D व्यू हमारा क्लैरिफाई हो, 2D व्यू से क्लाइंट सेटिस्फाई हो, 2D व्यू हमारा फाइनलाइज हो। जब 2D व्यू फाइनलाइज हो जाता है तब उसके बाद हम लोग 3D व्यू पे एक वर्कआउट करते हैं। 3D व्यू इज़ जस्ट सिंपली कि मकान बनने के बाद बाहर से मेरा मकान का लुक व्यू कैसा आएगा। हर लोग आज के टाइम में सारी चीज़ें समझते हैं कि मकान हमारा जो भी बने, कोई देखे कहे मकान आपका बहुत सुंदर बना है, बहुत अच्छा बना है। अगर 2D प्लान के तुरंत बाद अगर हम लोग 2D नक्शे के रिगार्डिंग अगर काम शुरू होने से पहले अगर हम लोग 3D प्लान को भी अगर फाइनलाइज कर लें, तो साथ में पैरेलल वे में 2D प्लान के तहत हमने 3D को भी फॉलोअप करना होता है, 3D प्लान को भी साथ में एग्जीक्यूट कराना होता है। रीज़न क्या है, जब वो
आफ्टर प्लिंथ लेवल जब मैं 3D वर्क को एग्जीक्यूट कराता हूँ तो वो चीज़ें पक्का उभर के आती हैं, वो चीज़ें दिखती हैं। कई क्लाइंट्सों का कहना ये है सर ये तो फोटो में दिख रहा है, मौके पे ऐसा नहीं उतर पाता है। बिल्कुल उतरेगा, लेकिन आप लोगों से निवेदन यही है 3D फ्लोर प्लान मैप आप 2D प्लान मैप फाइनलाइज होने के तुरंत बाद बनाएं और उसको साइट पे रखें 3D फ्लोर प्लान मैप को। और जैसे जैसे कार्य ऊपर की ओर आए वैसे वैसे आप उसको फॉलोअप करते रहें। कहाँ पे हमारी ईंटों की लेवल प्लस है, कहाँ स्लैब हमारा माइनस लेवल में जा रहा है, कैसे रेलिंग जा रही है, वो पहले प्री डिसाइडेड होगा तो हमारा मकान बिल्कुल वैसा उभर के आएगा जैसा आपको 3D फ्रंट एलिवेशन व्यू पिक्चर में दिख रहा है। और बनने के बाद कोई भी आदमी अगर आपके मकान में एंट्री करता है तो सबसे पहले पूछता है सर आपका मकान बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप सीधे यही कहते हैं सर हमने अपने आर्किटेक्ट से डिज़ाइन करवाया था और इसलिए सर उन्होंने ऐसा बनवाया है, इसलिए वो चीज़ें ऐसी नज़र आ रही हैं। अगर 3D प्लान आप मकान बनवाने के बाद आप बनवाते हो तो वैसा निखार नहीं आ पाता है, वो चीज़ें उस हिसाब से कंप्लीट वे में एग्जीक्यूट नहीं हो पाती हैं ऑन साइट। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि 3D प्लान से आपको पहले से एक व्यू मिल जाता है कि आपका घर एक्चुअल में बनेगा कैसे। अगर मैं सही हूँ तो हमें कलर दिख जाता है और जो चीज़ें हैं घर के अंदर कैसे जा रही हैं, हाँ रेलिंग कैसे जा रही हैं, हमारी पैरापेट वॉल बाउंड्री की डिज़ाइन कैसी है, कहाँ पे लाइटिंग है, कहाँ पे मम्टी एरिया में लाइटिंग है, कैसे क्या है, मम्टी सेक्शन में ग्लास कैसा दिख रहा है। तो सारी चीज़ें हमें पहले ही मकान बनने के पहले माइंड में सेटअप हो जाती है। मतलब जैसा रियल में आपका मकान बन के तैयार होना है ना, वैसा आपको पहले से दिख जाएगा अंदर और बाहर दोनों से कि आपका घर एक्चुअल में ऐसा ही बन के आएगा। कई बार ऐसा होता है, हमारे साथ भी होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि एक बार घर बनने के बाद हम कहते हैं यार ये चीज़ छूट गई, ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए थी, ये चीज़ वैसे होनी चाहिए थी। तो इन सबों से बचने के लिए आपको रिकमेंडेड है कि आप 3D प्लान पहले बनवा लें। 3D प्लान बनवाने से आपकी काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट सेविंग भी होनी है, क्योंकि आपको पहले से पता है कि हम फला कलर करेंगे और ऐसे ऐसे चीज़ें बनेंगी, ये चीज़ सारे कलर्स वगैरह पहले से डिसाइड हो जाते हैं कि मेरे मकान पे इस टाइप का कलर। आज के कॉन्सेप्ट में हमारा इटालियन कलर्स का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट में चल रहा है। इटालियन कलर्स एक ऐसा कलर है जिससे आप कभी बोर नहीं होंगे, जब भी आप देखोगे बहुत अच्छा लगेगा, आप उससे कभी बोर नहीं होंगे। तो अगर आपको लोगों को इम्प्रेस करना है, खुद को भी इम्प्रेस करना है और ऐसे घर में रहना है जिसको देख के वाकई में आपको सुकून मिले और कहें कि हाँ कुछ बना है, तो बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं आती है 3D की। तो एक बार हम जानेंगे कॉस्टिंग क्या रहती है प्रकाश जी 3D की। 3D की भी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा नहीं रहती। अगर आप सिंगल फ्लोर प्लान की 3D बनवाना चाहते हैं तो उसकी कॉस्टिंग 2,999 आएगी। डबल फ्लोर प्लान G+1 बनाएंगे तो उसकी कॉस्टिंग 3,999 आएगी। अलग अलग तरीके के 3D बनते हैं, जैसे किसी के प्लॉट्स 3 साइडेड रोड हैं तो उनके 3 कॉर्नर व्यू बनेंगे, अगर 2 साइडेड रोड हैं तो 2 कॉर्नर व्यू बनेंगे। तो इस पर भी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि किस किस पर्सपेक्टिव पे हमारा व्यू आ रहा है, फ्रंट व्यू क्या आ रहा है, कॉर्नर व्यू क्या आ रहा है। ये सारी चीज़ें रेट्स डिपेंड करती हैं। लेकिन मैं आपसे यही निवेदन करूँगा, मकान बनाने का आदमी का सपना होता है और अपने सपनों को पूरा करें, जैसे भी करें सपनों को पूरा करें और 3D के साथ सपनों को पूरा करें, ताकि आपको मकान में रहने में भी फुल पॉजिटिव एनर्जी आएगी। अगर आप बाहर से अपने मकान को देखेंगे तब भी आपको पूरी फुल पॉजिटिव एनर्जी आएगी। ये कुछ ऐसा कह सकते हैं कि जैसे कि सपोज़ आपको कोई बीमारी चल रही है शरीर में लेकिन आपको पता ही नहीं है, तो डायग्नोस करना, तो आप पहले से ही डायग्नोस कर लीजिए कि जो आपका स्पेस है उसमें आपको एक अच्छा घर बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, कितने रूम चाहिए, क्या वेंटिलेशन होनी चाहिए, क्या कलर होना चाहिए, मतलब पूरी चीज़ें कंप्लीट। और यकीन मानिए ये जो फ्लोर प्लान होता है ना, आपके समय और आपके पैसे दोनों को बचाता है और प्लस आपके घर को एक लुक्रेटिव व्यू देता है, एक बेहतर व्यू देता है। और साथ ही साथ आपको वास्तु भी इंक्लूड कराना चाहिए, क्योंकि वास्तु एक साइंस है कहीं ज़्यादा बढ़ के। तो हम सारी चीज़ें 360 प्लॉट के अंतर्गत हम सारी चीज़ें देते हैं, काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में देते हैं। तो एलिवेशन हो गया, या फिर आपका 2D फ्लोर प्लान हो गया, या फिर आपका कह सकते हैं 3D प्लान हो गया, तो ये सारा कंप्लीट पैकेज होता है। इसके बाद हम आते हैं स्ट्रक्चर डिज़ाइन पे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें स्ट्रक्चर डिज़ाइन भी बनाना है, तो एक बार जानेंगे प्रकाश जी से कि स्ट्रक्चर डिज़ाइन आखिर में होता क्या है और ये क्यों बनवाना चाहिए।
जी, मैं ज़रूर बताऊंगा। स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, आपका स्ट्रक्चरल डिज़ाइन जो भी होता है, आपका ये लोड बियरिंग कैपेसिटी को डिसाइड करती है कि हमारा मकान अर्थक्वेक रेजिस्टिंग है कि नहीं है, लोड बियरिंग कैपेसिटी क्या है, हमारा बेंडिंग मोमेंट क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है ऑफ द बिल्डिंग। ये सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोग स्ट्रक्चरल डिज़ाइन की ओर जाते हैं। सबसे बेसिक इम्पॉर्टेंट है कि मकान की लाइफ रहे और मकान हमारा आज के टाइम में अर्थक्वेक रेजिस्टिंग रहे। इसके लिए स्ट्रक्चरल डिज़ाइन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि सबसे बेसिक चीज़ें स्ट्रक्चरल डिज़ाइन की कॉलम लेआउट प्लान, इसके अंदर आती हैं प्लिंथ बीम डिटेल, फिर इसके अंतर्गत आती हैं स्लैब शटरिंग प्लान। तो कॉलम लेआउट प्लान में ये होता है कि हमारी जो भी कॉलम्स होंगे, पिलर्स होंगे मकान में, क्या साइज़ के होंगे, उसकी साइज क्या होगी, उसके अंदर कितने एमएम के बार्स आएंगे, रिंग्स स्टीरप्स अगर यूज कर रहे हैं तो स्टीरप्स की स्पेसिंग क्या होगी। ये सारी चीज़ों का कैलकुलेशन स्टैट प्रो के थ्रू, एक सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू सारा मोमेंट वगैरह निकाल कर, बेंडिंग मोमेंट, लोड बियरिंग कैपेसिटी निकाल कर सारा डिसाइड किया जाता है कि मेरे मकान में कॉलम का साइज़ 9x9 रहेगा कि 9 इंचेस बाई 14 इंचेस रहेंगे, कितने एमएम के रॉड्स पड़ेंगे, सरिया पड़ेंगे, क्या डाया रहेगा, ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो ये सारी चीज़ों को स्ट्रक्चरल डिज़ाइन कहते हैं। फिर अगर मकान के ऊपर आते हैं, फिर एक हमारा प्लिंथ लेवल आता है, प्लिंथ लेवल में कितने एमएम के बार्स पड़ेंगे, रिंग्स की साइज क्या होगी, स्टीरप्स स्पेसिंग क्या होंगी, वो सारी टेक्निकल चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ों को कैलकुलेट किया जाता है, फिर उस हिसाब से स्ट्रक्चरल डिज़ाइन किया जाता है। फिर अगर उसके ऊपर आते हैं तो फिर हमारी स्लैब की तैयारी होती है। स्लैब शटरिंग प्लान में चीज़ें ये डिसाइड होती हैं कि हमारी जो स्लैब छत लगनी है, उसके छत में कितने एमएम के रॉड्स लगेंगे, क्या डाया रहेंगे रॉड्स के, स्पेसिंग कितनी रहेगी, कहाँ पे बीम, छत के नीचे की बीम की क्या डेप्थ रहेगी, कितने एमएम के रॉड्स रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें स्ट्रक्चरल डिज़ाइन के ही द्वारा फाइनलाइज किया जाता है कि हमारा जो भी छत है, जो रूफ है, वो कितना लोड बियर करेगा, इस पे कितना इसका सेल्फ वेट ऑफ द बीम होगा, क्या मोमेंट होगी, क्या इसका स्ट्रेंथ होगा। तो ये सारी चीज़ें हम स्ट्रक्चरल ड्राइंग से ही द्वारा क्लियर होती है। और हर आदमी को, हर इंसान को ये ज़रूरी है मकान बनवाने से पूर्व अपने मकान का स्ट्रक्चरल डिज़ाइन से भी उसकी डिज़ाइनिंग करवा ले, ताकि मकान बनने पे कभी भी अगर अर्थक्वेक है, अगर अर्थक्वेक कभी आता है तो अर्थक्वेक से हमारा मकान डैमेज न हो, वो वैसा ही का वैसा रहे, अर्थक्वेक रेजिस्टिंग हाउस। तो बेसिकली होता क्या है कि स्ट्रक्चर डिज़ाइन में कि आपको ये पता चल जाता है कि आपकी जो बीम है, जो सरिया आपकी पड़नी है, स्लैब पड़नी है, ये सब का क्या मतलब, क्या पोजीशनिंग रहेगी, क्या टेक्निकल डाया होनी क्या चाहिए, क्या क्या संभव का स्पेसिफिकेशंस होने चाहिए। हाँ, तो मतलब कह सकते हैं कि जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं वो सारी आपकी स्ट्रक्चर डिज़ाइन में होती है, और साथ ही साथ सेफ्टी भी, कि अगर आप स्ट्रक्चर डिज़ाइन बनवाते हैं तो आपका घर जो है वो अर्थ रेसिस्टेंस रहेगा, और काफ़ी कुछ। तो सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है। तो जो लोग सेफ्टी बहुत ज़्यादा देखते हैं या फिर टेक्निकल चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, उनको स्ट्रक्चर डिज़ाइन तो बनवाना ही बनवाना चाहिए। तो अब आती है कि यहाँ पे कई सारे डिज़ाइंस में हम भी बात करेंगे, जिससे कि होता है कि आपका इलेक्ट्रिक का भी वर्क डिज़ाइन में मेंशन हो जाता है कि आपके स्विचेस कहाँ पे लगने हैं, बोर्ड कहाँ पे लग रहे हैं, प्लस प्लम्बिंग वाला भी हो जाता है कि किस तरीके से पाइप्स जाएंगी, ये सब चीज़ें होंगी। तो ये भी एक काइंड ऑफ डिज़ाइन होता है। तो जिनको एक डिटेल्ड डिज़ाइन चाहिए, जिनमें आपका इलेक्ट्रिक वर्क, प्लम्बिंग वर्क, आपका स्ट्रक्चर डिज़ाइन, 2D डिज़ाइन, 3D डिज़ाइन सब, तो इसका एक कंप्लीट पैकेज भी होता है जो कि मार्केट में सबसे ज़्यादा रीजनेबल रेट पे 360 प्लॉट आपको प्रोवाइड करता है। तो आप ज़रूर एक बार संपर्क करें, और हमें एक बार नक्शा बनाने का एक बार ज़रूर सहयोग, मतलब आपका सहयोग से हम बनाएंगे। तो ज़रूर एक बार हमसे संपर्क करें, और धन्यवाद।